अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं MGT 5.1 होम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन पास पेपर की। ऑलरेडी हम इस चीज़ पे बहुत सी वीडियो बना चुके हैं, हमारे सीरीज़ ऑफ वीडियोस हमने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आई के बटन पे क्लिक करें और हमारे प्रीवियस लेक्चर को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी आज की वीडियो पे। जो हमारा फर्स्ट MCQ है वो है HRIS is used to facilitate the decision related to किसके जरिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पे है इफ द वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट द ट्रू position of the community sector in all its jobs classification, it represent the dash of its effective action, तो वो है effectiveness। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग द परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन किसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के। हु इज द प्राइमरी पर्सन, कौन है प्राइमरी पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डूइंग द एक्चुअल पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है प्राइमरी पर्सन है। नंबर है नेक्स्ट नंबर पे है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोरकास्टिंग मेथड, कौन सा है इनमें से क्या है जी फोरकास्टिंग मेथड है इन विच रिक्वायरमेंट इज एस्टिमेटेड एट द डिपार्टमेंट लेवल एंड द इंफॉर्मेशन इज ग्रेडली ट्रांसमिटेड टू अपर लेवल टू मेक फ्यूचर हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय, वो है बॉटम अप अप्रोच। ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। नेक्स्ट क्या रहा है जी एन ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इन द न्यूज़पेपर एज, क्या कह रहा है कि ग्लोसरी एक अपॉइंटमेंट लेनी है जिसमें हम सैलरी का ऑफर कर रहा है 24,000 पर मंथ में। एडिशनल कर रहा है एबिलिटी अबाउ सैलरी को एडिशन कह रहा है कि सैलरी भी अबाउ हो सकती है कैंडिडेट की ऑन अपॉइंटमेंट के लिहाज से एज वेल आल्सो इंटर फॉर द अदर अट्रैक्टिव बेनिफिट्स फैसिलिटीज़। बहुत सी दूसरी बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि पिक एंड ड्रॉप है, इंडोर्स मेडिसिन फैसिलिटीज़, हाउस सब्सटीट्यूट हाउस सब्सिडीज़ वगैरह हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या रहे हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंक्रीजिंग इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मार्केट। सो नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी एन आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट हो सकता है, वो है गुड्स एंड सर्विसेज। इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोरकास्टिंग टेक्निक, इसमें से कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक है डेट इन्वॉल्व एक्सपेक्टिंग अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन थ्रू द मैथमेटिकल मॉडल, वो है सिमुलेशन। नेक्स्ट पूछ रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, कौन सा टेस्ट है इज यूज टू मेजर करने के लिए कैंडिडेट नॉलेज का रिगार्डिंग जॉब ड्यूटी के लिए ही शी सपोर्ट को सपोज करती है टू परफॉर्म द पर्टिकुलर जॉब पोजीशन, तो वो है जॉब नॉलेज टेस्ट। जॉब नॉलेज टेस्ट के जरिए हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी द रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को रीअरेंज करना और उसके कल्चर को चेंज करना, इसका की चीज़ होती है ये ऑर्गेनाइजेशन एनालिस्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन एनालिस्ट होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मैनेजर रोल इन अ करियर का डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन का वो है करियर, वो है पार्टिसिपेंट इन द करियर डेवलपमेंट डिसीजन। नेक्स्ट इज मिस फौजिया वांट टू एक्सप्लोर हर सेल्फ इन बैंकिंग फील्ड, वो एक्सपर्ट बनाना चाहती है अपने आप को बैंकिंग फील्ड में बाय क्लियरिंग द IBP superior क्वालिफिकेशन ISQ एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद बट इज आर करंट जॉब, वो क्या है स्ट्रिक्ट टाइमिंग है, नॉट अलाउ हर टू फुलफिल हर प्लान, अपने प्लान को पूरा करने के लिए अलाउ नहीं करती। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बैंक को भी हेल्प, और कैसे हेल्प कर सकता है, तो वो हेल्प कर सकता है तो वो उसको जो फ्लेक्सिबल हावर प्रोवाइड करके, ताकि वो उसको जो है वर्किंग हावर को फ्लेक्सिबल बनाने के, ताकि वो अपना प्लान पूरा कर सके। Next is which of the following is main reason that lessen the effectiveness of the ranking method of job, तो वो है ranking judgment और objective। नेक्स्ट क्या रहा है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा नहीं है फ्यूचर ऑफ सोलन प्लान का फ्यूचर नहीं है, तो वो है एम्प्लॉयज ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट। नेक्स्ट क्या है विट वट टाइप ऑफ play plan is used when worker is being paid for the number of units procedure, तो वो है bonus pay। नेक्स्ट क्या है जी इफ़ द पॉजिटिव बिहेवियर इज मोटिवेटेड, अगर पॉजिटिव बिहेवियर पॉलिटिकल बिहेवियर मोटिवेट हो रहा हो बाय द सेल्फ सेविंग इंटरेस्ट विदाउट टेकिंग into account the goals of organization की जो गोल है द मूव वुड बी
कंसिडर कैसे क्या कंसिडर की जाती है, अनएथिक अनएथिक को कंसिडर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज़, किस व्यू के मुताबिक कन्फ्लिक्ट शुड बी इंकरेज एंड मैनेज्ड, किसके जरिए, वो है बिहेवियर व्यूज़ के जरिए। नेक्स्ट कह रहा है लैक ऑफ कनेक्टिविशन अमंग द एम्प्लॉय इज इंडिकेटेड, कैसे इंडिकेट करती है, बिहेवियर सिम्पटम ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट है जी लीडर आर नॉट, लीडर आर बर्न नॉट मेड, लीडर क्या होते हैं, पैदा होते हैं ना कि बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, कौन सी थ्योरी के मुताबिक ये स्टेटमेंट है, वो है सिचुएशन थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी के मुताबिक। करेक्टरिस्टिक ना क्लेमिस्टिक लीडर आर दोज हु हैव एबिलिटी, कौन सी उनके पास कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस अदर इन द डिज़ायर मैनर। नेक्स्ट है जी पीपल कैन बी ट्रेन, पीपल को ट्रेन किया जाता है टू बी इफेक्टिव लीडर के तौर पर। द स्टेटमेंट इज सेड टू बी ट्रू एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, किस थ्योरी के मुताबिक ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो है बिहेवियरल थ्योरी के मुताबिक। नेक्स्ट इज जर्नल कैरी आउट बाय मिस्टर असलम, असलम के लिए जर्नल के कैरी आउट होती है, is the encourage the participant of his subordinate while making departmental decision, he therefore he said be, वो क्या कहलाता है, इन्वॉल्व इन लीडरशिप प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। मिस्टर इमरान is appointed to review all of the employee of the admin department. In this situation he is said to be manager only, वो सिर्फ मैनेजर ही कहलाएगा। मिस्टर मिस सादिया ऑलवेज टेक कम्प्लेक्स टास्क एज चैलेंज, मिस सादिया क्या कहती हैं, हमेशा जो कम्प्लेक्स टास्क होते हैं उन्हें एक चैलेंज की लेती हैं, रेदर देन कंसिडरिंग देम एज द बर्डन, ना कि उन्हें बर्डन के तौर पर। एंड ट्राई टू ऑप्टिमाइज हर पोटेंशियल टू हैंडल द प्रिज्म चैलेंज ले, वो हमेशा क्या करती हैं, ऑप्टिमाइज़ करती हैं अपनी पोटेंशियल को तो हैंडल करने के लिए उस तरह के चैलेंज को। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ट्रेड अडेप्ट द सादिया एज अ लीडर, कौन सा वो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल, कौन सी स्किल आर हाईली रिक्वायर्ड बाय द सुपीरियर टू रिसॉल्व वेरियस इशू अमंग द एम्प्लॉय, वो है टेक्निकल स्किल। नेक्स्ट क्या है जी, अ फर्म दैट आर रिकग्नाइज the criteria impact of the continuously of performance related high training the department training and department that take appropriate action known as learning organization. Next कह रहा है जी which of the following can be provide an opportunity for the employee to share the decision making, to learn by watching other and investing specific organizational problem, तो वह है outdoor training। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन इंस्ट्रक्ट रिवॉर्ड, वो है वर्किंग कंडीशन कंडक्टिंग। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मीन गिविंग एम्प्लॉय का अथॉरिटी, कौन सा है, क्या कहलाता है कि एम्प्लॉय को अथॉरिटी देना, टूल्स और इन्फॉर्मेशन दे नीड, वो जो चाहते हैं टू डू देयर जॉब, अपने काम करने के लिए वजह से विद ग्रेटर अथॉरिटी, अच्छे काम के लिए, वो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, वो एम्पावरमेंट कहलाती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस कांट बी कंप्लीटेड विदाउट नेगोशिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस क्या है, नेगोशिएशन के बगैर कंप्लीट होता है। व्हाट डू द मैनेजर एंड यूनियन इंश्योर, वो क्या करता, मैनेजर क्या इंश्योर करता है और यूनियन भी, तो वो इट अचीव अ सेट ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज एडमिटिंग एंड एवरेजिंग कंसिक्वेंस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है पनिशमेंट। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द लास्ट स्टेज इन द एच आर एम पर्सनल डेवलपमेंट, और पर्सनल डेवलपमेंट वो है रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग। नेक्स्ट कह रहा है जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सब क्या है, एक्शन है किसके है, मैनेजमेंट के। व्हेन द फर्म्स आर फेस्ड विद द शॉर्टेज ऑफ वर्क को, एक्सेप्ट किसके अलावा, ले ऑफ के अलावा। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कम फर्स्ट इन स्टेगरी प्रोसेस में कौन सा स्टेप जो है पहले आता है, वो है डिटरमाइन करना डिज़ायरेबल गोल एंड डिज़ायरेबल गोल्स को वो डिटरमाइन करना। तो नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस परफॉर्म करने का नहीं है, वो है रिव्यूइंग एग्जिस्ट एग्जिस्ट इंटरव्यू कंडक्टिंग विद डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं सॉरी, विच जॉब एनालिसिस मेथड इज रिकमेंडेड
for the job like junior assembler, line worker and accounting clerk वो है technical confidence. Next है जी Microsoft Corporation रिसीव करती है more than 12,000 job application per month. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन क्या है हर मंथ कितनी 12,000 के करीब जॉब्स को एप्लीकेशन को रिसीव करती है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रीज़न क्या चीज़ इसकी रीज़न है आईटी बेस्ड जॉब ट्रेंड करती हैं जो आईटी बेस्ड जॉब होती हैं वो ट्रेंड करती हैं इसलिए टेलीनॉर पाकिस्तान गिव्स द मोबाइल सेट टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय टेलीनॉर जो क्या करती है पाकिस्तान वो अपने एम्प्लॉय को मोबाइल सेट देती है आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ द जॉब एक जॉब के 1 साल मुकम्मल होने पर विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रिवॉर्ड इज ऑफर्ड कौन सी काइंड करती है कौन सा रिवॉर्ड वो ऑफर करती है वो स्टैटिक इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड नेक्स्ट है जी वाइल डन करसिंग ऑर्गेनाइजेशन समटाइम रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय बाय ऑफरिंग अर्ली रिटायरमेंट कम कर देती है कि इसके ज़रिए अर्ली रिटायरमेंट ऑफर करने करके उनको तो वो है एच आर रिक्वायरमेंट इज़ लेस देन एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय 41 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग dimerging of trust is characteristic by reliability, personality, and the good judgment in handle situation वो है consistency. Next क्या रहा है जी हमारे पास which of the which group of employee may also known as expertise वो है third country nation. Next है जी 43 पे है the accept of organization culture that an employee can not see in desiring code वो है या role expectation. Next है जी which of the following standard given people to right to expect the certain base level of cooperation on their work वो है labor law. Next, which of the following give the statement the most appropriate regarding employee access to their employment historic field is historic file तो वो है an employee may have no access of their employment historic field फाइल हिस्टोरिक फाइल तो वो क्या है जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ कन्फ्लिक्ट इफ एक्सेप्ट किसके एक्सेप्ट फैसिलिटिंग डाउनकास्टिंग नेक्स्ट हमारा है जी कृषि एज द टीम लीडर always support the idea that conflict should be eliminated he is supporting वो क्या सपोर्ट करता है which of the following view of conflict किस क्या वो है human ह्यूमन रिलेशन व्यू को फिट करता है ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मिलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़